मंचासीन समस्त महाशयगण और बजाज एनर्जी के कण कण, मैं आप सबके समक्ष ये 54वें नेशनल सेफ्टी वीक में आप सबका स्वागत करता हूं और अपने विचार इस पर रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम 2047 में होने वाले विकसित भारत की आप सबको अग्रिम बधाई हो। सबसे पहले मैं आपको बधाई दे देता हूं और आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि यदि आप सजगता पूर्वक अपना सफर तय करेंगे, सुरक्षा के प्रति आप सब जागरूक रहेंगे, तो आप सब 2047 के विकसित भारत को देखेंगे। और यह सपना हमारा तब साकार होगा जब हम मापदंडों को कागजों पे नहीं, धरातल में मेंटेन करेंगे। धरातल में हमारी चीजें दिखाई देंगी। आज मैं छत पे खड़ा था अपने, मेरे घर के पास में एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहां बॉयलर चालू किया उन्होंने, पूरी काली गिरने लगी मेरे घर के ऊपर, पूरे कपड़े काले हो गए। मेरे आसपास के लोगों को मैंने देखा, वो बेचारे अपने कपड़े झाड़ रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आग कहां से रहा। और मैंने देखा कि उन्होंने अपना बॉयलर चलाया था, उसी समय जस्ट उन्होंने चिमनी से पूरा काली गिर रही। वो भी एक उद्योगपति है। अगर हम सब किसी की आंख बूंदने के बजाय हम जेन्युइन काम करेंगे तो वो दिखेगा। और बिना स्वार्थ को टारगेट किए, जब तक प्रत्येक व्यक्ति का, हमारे देश के सारे नागरिकों का, और देश का ही क्यों, सारी दुनिया के लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं होगा तो हमारा किसी भी प्रकार का प्रगति करना किसी काम का नहीं है, निरर्थक है, व्यर्थ है। हम सब तभी कह पाएंगे कि हम सही मायनों में प्रगति कर रहे हैं जब हमारे देश का एक एक व्यक्ति, वह व्यक्ति जो आपके कारखाने से कुछ ले रहा है, कुछ प्राप्त कर रहा है, या जो जिसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ से, उसके पास भी जो थोड़ी बहुत भी मदद जा रही हो या नहीं भी जा रही हो, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहना चाहिए। जल जंगल जमीन खरीद संपदा सभी को सुरक्षित रखते हुए हमें अपने कार्य को करना है इस प्रकार से कि किसी भी तरह से हम इस पृथ्वी का नुकसान न करें। हम कोरोना काल में जब अपने घरों में जाकर के बैठ गए थे तो चंद दिनों में ही हमें रिजल्ट मिलने लगे थे कि दिल्ली की हवा साफ हो रही है, वातावरण से हमको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। वहां से हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं हमारी जीवन शैली इसमें बाधक तो नहीं है। सिर्फ आदमी नहीं निकल रहा था, कारखाने तो तब भी चल रहे थे, तब भी हम पोल्यूशन फैला रहे होंगे अगर हमने गलती की है कहीं तो, लेकिन ये वातावरण क्यों साफ हो रहा है? कहीं हमारी जीवन शैली इसका कारण तो नहीं है। मान लीजिए कि आज हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं सारे लोग सक्षम न होंगे कि वो कार खरीद सके। अगर मैं सबको पैसे दे दूंगा, सबको 20-20 लाख रुपए में बंटवा देता हूँ और सबके पास कार हो जाए, सब लोग एसी मेंटेन करें, हर कमरे में एसी लगा लें, बाथरूम में भी एसी चले, तो क्या ये ठीक होगा? एक सवाल है, मैं आपके बीच छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं चला जाऊंगा 5 मिनट बोल के, मेरा क्या, तो ये क्या ये ठीक होगा? क्योंकि धरती एक है और इस धरती में मानव का जीवन यही है और कहीं नहीं है। धरती में मानव का जीवन यही है और धरती भी एक है, तो बचाना भी इसी को है। उन निर्जन भूमियों में जहां हम जीवन का तलाश कर रहे हैं, हो सकता है कभी आपको कोई प्लेनेट मिले। आपकी तो आयु सीमित कर दी गई है, आप जाओगे कहां? भाग के जा ही नहीं सकते। जब तक आप अपने जीवन में कोई तरक्की करके कोई चीज की जानकारी जुटा पाएंगे, तब तक आपकी 10-20 पीढ़ियां निकल चुकी होंगी, आपका तो कहीं नामो निशान नहीं होगा। तो इसका मतलब हमको इसी को बचाना है और खुद को ही नहीं, यहाँ जो भी जल जीवन है और हवा में जीव जंतु जी रहे हैं, इन सबको साथ लेके जाना है, वरना हमारा विकल्प मौजूद है इस धरती पर। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इतने बड़े बड़े डायनासोर जिनके चलने से धरती हिलती थी, उनके सामने आप अपने वजूद को देख सकते हैं कि आपको मिटाने में कितना समय लगेगा इस धरती। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, और इसके साथ अग्रिम बधाई आप सबको उचित था।